हेलो एवरीवन। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे और वो कौन से टॉपिक के बेस पे है। वो है टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन के बेस पे। ये टाइप ऑफ फंक्शन में हमने बेसिकली 4 टाइप के फंक्शन देखे थे। वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल में। तो आज हम इसके बेस पे एक एग्जांपल देखेंगे कि आपको ज़्यादा आइडिया आएगी कि एग्जैक्टली ये फंक्शन में होता क्या है। गेटिंग। तो हमने पहला देखा था वो कौन सा था, वन वन फंक्शन। हम थोड़ा ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। ओके। सो वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है वो याद रखना है आपको, इंजेक्टिव। गेटिंग। और उसमें याद रखना है दो सेट है, ए एंड बी। तो उसमें क्या होता है, ये जो ए सेट के जो एलिमेंट है सारे, उसकी एटलीस्ट एक इमेज होनी चाहिए। गेटिंग। ऐसा यूनिक इमेज होनी चाहिए सभी की, हर एक एलिमेंट की। मतलब वन वन होना चाहिए। यहाँ पे एक यूनिक है तो यहाँ पे भी यूनिक। ऐसा नहीं कि ये चौथा है उसकी सेम इमेज हो, सभी की यूनिक इमेज होनी चाहिए, राइट। तो वो वन वन और इंजेक्टिव हो जाता है। हमने दूसरा देखा था वो था ऑन्टो फंक्शन। सो ऑन्टो फंक्शन जो है उसको और क्या बोला, नाम क्या है उसका, सर्जेक्टिव। तो उसमें हमने क्या देखा था कि सेट ए एंड सेट बी है। तो ये बी के जो सारे एलिमेंट है ना, वो कोई ना कोई ए के एलिमेंट के साथ वो रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है। एटलीस्ट बी की सभी एलिमेंट की प्री इमेज जो है वो डोमेन के अंदर होनी चाहिए। सिंपल याद रखना है तो ये बी के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसे खाली नहीं होना चाहिए बिना पेड़ के, राइट। तो ये ऑन्टो हो जाएगा। बाद में हमने देखा था वन वन ऑन्टो। तो ये वन वन ऑन्टो क्या है, ये वन वन फंक्शन मतलब इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वन वन ऑन्टो फंक्शन को और क्या बोला जा सकता है, बाइजेक्टिव। ये नाम याद रखना। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये बाइजेक्टिव बन जाएगा। और एंड में हमने देखा था इंटू फंक्शन। और इंटू भी बोल सकते हैं, इंटू भी बोल सकते हैं, राइट। अब जैसा बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। सो ये इंटू फंक्शन जो है उसमें क्या है याद रखना कि सेट बी जो है उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा कि उसकी प्री इमेज जो ए के अंदर है वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटू फंक्शन। तो ये सब कुछ जो है हम एग्जांपल के जरिए आज हम समझेंगे। बस ही यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बुक का ही। एग्जांपल कौन सा है, देखो एग्जांपल नंबर 2। ये क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन विच इज़। तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिए है, उसका एग्जांपल हमें खुद बना के देना है। सो अपने हिसाब से हमें सेट बनाना है और उसको हमें बताना भी है। तो ये सारे बहुत सारे, ये 1 2 3 4 5 5 हमें फंक्शन दिए हैं। और नीचे क्या लिखा है देखो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। तो मतलब हमें ये तो काम करना ही है, लेकिन उसका इस तरह से जो एरो डायग्राम है वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जब डिस्कस किया था ये टॉपिक के बारे में, तो बुक में जो दिया है वो भी, और उसके अलावा मैंने भी आपको एक एग्जांपल देके समझाया ही था ऑलरेडी, राइट। तब वो देखोगे तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो पहला क्या है, सी, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। उसका मतलब क्या हुआ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। इंजेक्टिव मतलब वन वन, ओके। सो वन वन को मैं ऐसे लिखता हूँ, वन वन फंक्शन होना चाहिए। एंड नॉट सर्जेक्टिव मतलब ऑन्टो, ये वन वन होना चाहिए, ऑन्टो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हमें करना है। तो कैसे करेंगे, ऑन्टो का मतलब क्या होता है, सेट बी में सारे एलिमेंट की प्री इमेज ए में होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक खाली रख देंगे बी में, तो वो ऑन्टो नहीं होगा। यानी तो हम ऐसी सिचुएशन लेंगे कि सेट ए ले लो आप और सेट बी ले लो। उसके अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए
बुक में लिखा है CD, ये लिखा है, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, सेट A and B। नाउ द फंक्शन फ्रॉम A to B से F, यहाँ पे लिखा है F1, तो आप लिखना चाहते हो तो F1 लिख सकते हो। अब हम रिलेशन बताएंगे, तो A इज़ रिलेटेड टू दी 1, B की इमेज मान लो कि 2 है, C की इमेज 4 है, D की इमेज 3 है। देखो, तो हर एक एलिमेंट जो है हमारा A का, उसकी एक यूनिक इमेज बन रही है किस में, कोडोमेन में, B में। देखो A की 1 है, B की 2 है, C की 4 है, D की 3 है। किसी कोई और एलिमेंट की सेम इमेज तो नहीं आई, तो यूनिक इमेज बन रही है। और सी देखो कोडोमेन बी में ये 5 की खाली है हमारा, उसकी कोई प्री इमेज यहाँ पे है ही नहीं ए के अंदर। तो ये सारे ए के एलिमेंट की हमारी यूनिक इमेज मिली, मतलब वो इंजेक्टिव हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ओके, और ये 5 का कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। ओके, मतलब ये सारे बी के एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ये 5 नहीं हुआ है किसी के साथ, तो वो ऑन्टो नहीं है। ऑन्टो का मतलब सब्जेक्टिव, तो वो सब्जेक्टिव नहीं है। तो सिंपल मैंने आपको फिगर के थ्रू बता दिया एक। सो यहाँ पे बुक में वही लिखा है, देखो ये सेट के लिया है ABCDE, और बी जो है वो 1 2 3 4 5 6, ये यही सेट लेना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताना है। तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये दो सेट पे से मैं एक फंक्शन लेता हूँ, उसको नाम देता हूँ F1। तो पैर बनाता हूँ, देखो ये फंक्शन क्या होता है, A जो है वो 1 के साथ, B 2 के साथ, C 3 के साथ, D 4 के साथ, और E जो है वो 5 के साथ पैर बनाता है। तो ये हम ड्रॉ करेंगे तो जैसे मैंने बोला बस वैसे ही है। यहाँ पे जो 6 से B में वो बाकी रह जाएगा। बाकी ये जो A के एलिमेंट है उसकी जो है इमेज यूनिक मिल रही है, देखो सभी की इमेज जो है वो यूनिक मिल रही है हमें। गेटिंग, 6 बाकी रह गया, तो यूनिक इमेज सभी की मिल रही है बी में, एलिमेंट ए की, तो वो ऑन्टो इंजेक्टिव हो जाएगा, मतलब 1 1। और ये 6 की कोई भी के साथ उसकी पैर नहीं है, बी में एक खाली रह गया ना, तो वो ऑन्टो नहीं होगा, तो वो सर्जेक्टिव नहीं है और इंजेक्टिव है, हो गया ये। देखो यहाँ पे फिगर भी होगी, सी देखो ये सेट ए के एलिमेंट है सारे ABCD, और बी के है 1 2 3 4 5 6। तो देखो सारे सभी का रिलेशन है यहाँ पे, ये 6 बाकी रह गया, तो वो ऑन्टो तो नहीं है, और सारे एलिमेंट की इमेज क्या है, यूनिक है, तो वो 1 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि F1 इज़ अ इंजेक्टिव बट नॉट अ सर्जेक्टिव। 1 1 है लेकिन ऑन्टो नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सी सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, रिवर्स हो गया कि ऑन्टो है बट वो इंजेक्टिव नहीं है। तो हम बस एक ही चेंज करेंगे, देखो यही फिगर मैं बताता हूँ। तो हम क्या कर देंगे, ये ई जो है कोई भी एलिमेंट, ई को भी 6 के साथ ले सकते हैं, बस इतना चेंज करो तो वो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि देखो ये बी के सारे एलिमेंट अभी पैर बना चुके हैं, कोई खाली नहीं है, तो वो सर्जेक्टिव हो गया, मीन्स ऑन्टो हो गया। बट ये जो सारे ए के एलिमेंट की यूनिक इमेज बी के अंदर होनी चाहिए। देखो ये ई की इमेज 5 भी है और 6 भी है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग, पता चला आपको? तो उसको क्या बोलते हैं हम, 1 1 नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया ही है, सी बहुत इजी है। ए जो लिया है वो ABCD देखो ये यहाँ पे, और बी जो है वो ओनली 1 2 3 लिया है, और जो फंक्शन डिफाइन किया है वो है A1 B2। A1 का मतलब A1 के साथ, B2 का मतलब B2 के साथ, C जो है वो 3 के साथ, D जो है वो भी 3 के साथ, E जो है वो भी 3 के साथ। तो ये केस में क्या हुआ, देखो ये 1 2 3 सारे जो B के एलिमेंट है वो पेयर बना चुके हैं, तो वो सब्जेक्टिव हो गया। बट यहाँ पे इंजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि ए की यूनिक इमेज मिल रही है, बी की भी मिल रही है 2 के साथ, लेकिन ये CDE तीनों की इमेज क्या मिल रही है यहाँ पे बी में,
3 मिल रही है, यूनिक नहीं है, तीनों की सेम है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, मैनी वन हो जाएगा। देखो ये मैनी है ए सेट के अंदर और उसकी इमेज 1 है, तो ये ऐसे हो जाएगा मैनी वन, तो वो 1 1 तो रहा नहीं, तो इंजेक्टिव नहीं है। पता चला आपको? तो बहुत इजी एग्जांपल है। अब थर्ड जो है वो क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि वो हमारा क्या बोला जाता है, दोनों है, इंजेक्टिव भी है एंड सब्जेक्टिव भी है, मीन्स 1 1 भी है एंड ऑन्टो भी है। तो उसके लिए भी सी यहाँ पे एक एग्जांपल है, बहुत इजी। लेट सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी क्या है 1 2 3। तो यहाँ पे पहले हमने सेट बना दिया, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट भी लिख दिए। अब देखो फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, सी f(3) नाम लिखा है फंक्शन का, आप कुछ भी ले सकते हो, एफ ए एफ बी एफ सी कोई भी। सो सी ये A1 के साथ है एसोसिएट, थोड़ा रिवर्स लिख दिया है बुक के अंदर। एक्चुअली क्या आएगा यहाँ पे, ए बी एन सी आएगा, सेट ए के एलिमेंट है ना, और बी के एलिमेंट 1 2 3 ऐसा आएगा। तो देखो ये A1 के साथ है, बी जो है वो 2 के साथ एसोसिएट है, सी जो है वो 3 के साथ। तो देखो ये ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो मतलब यूनिक इमेज मिल रही है, डोमेन के एलिमेंट की, सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज को डोमेन के अंदर मिल रही है, मतलब वो 1 1 हो गया, तो इंजेक्टिव हो गया। और दूसरी बात क्या, देखो ये सेट बी के तीनों एलिमेंट है ना वो अभी पैर में है, कोई बाकी नहीं रहा है, तो वो ऑन्टो भी है, तो सर्जेक्टिव भी है, तो इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है, दोनों साथ में हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ओके, बहुत ही इजी एग्जांपल है एक्चुअली, लेकिन यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि किस में क्या होता है वो। अब ये नेक्स्ट है डी, उसमें क्या है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। गेटिंग, ये करना है कि इंजेक्टिव भी नहीं है, मतलब 1 1 भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है, ऑन्टो भी नहीं है। सो याद रखना है, बेसिकली आपको क्या करना है, शॉर्ट में बताता हूँ। ये इंजेक्टिव का मतलब ऐसा होता है, तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होगा तो ये 1 1 हो गया, देखो यहाँ पे, तो हम चौथा एलिमेंट यहाँ पे लेके और उसकी इमेज सेम कर देंगे, तो वो 1 1 नहीं रहेगा, तो इंजेक्टिव नहीं रहेगा। और सर्जेक्टिव चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे एलिमेंट खाली रहना होगा बी में, तो ऐसे इसके कोई पैर ही नहीं बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन्टो होगा नहीं, मतलब सब्जेक्टिव भी नहीं रहेगा। ओके, इस सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो देखो यहाँ पे जो सेट है वो लिया है डी, ए ए बी सी डी है और बी जो है वो 1 2 5 है, और पैर जो है वो क्या है, देखो ये ए की 2 के साथ, बी की 3 के साथ, सी की 4 के साथ और डी की 4 के साथ है। सी मैं यहाँ पे आपको बनाते देखता हूँ, ये ए है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, और ये आपका बी है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और फंक्शन जो है डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, उसको नाम दिया है यहाँ पे F4। तो सी रिलेशन हम देखते हैं A2, तो ए और 2 B3, ये आ जाएगा C4, तो देखो ये आ गया D4, देखो ये आ गया। उसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सी की इमेज भी 4 है और डी की इमेज भी 4 सेम है, यूनिक इमेज नहीं है, सभी की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ओके, सारे एलिमेंट की। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वो 1 1 नहीं है, तो इंजेक्टिव तो नहीं है, पहला ख़त्म हो गया। सर्जेक्टिव भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 5 एंड 1 खाली बैठे है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ए में कोई पैर नहीं है, तो वो सर्जेक्टिव भी नहीं है, मीन्स ऑन्टो भी नहीं है, तो दोनों केस हो गए हैंडल। ओके, पता चला आपको सबको? तो यहाँ पे आप कंडीशन के हिसाब से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एक मैं बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, RF मतलब
रेंज फंक्शन की। तो रेंज मतलब बी के जितने भी ऑक्यूपाइड होते हैं ना वो एलिमेंट। तो कितने हुए यहाँ पे 2 3 और ये 4 4 तो रिपीट हुआ तो इतने ही आया। तो वो नॉट इक्वल टू बी हुआ। गेटिंग? इक्वल टू बी होना चाहिए था। नॉट इक्वल टू बी हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑन्टो नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। और यहाँ पे लिखा है देखो C4 पेयर और D4 पेयर के बारे में। ओके, तो ये एलिमेंट सेम है। तो ये एलिमेंट देखो ये नॉट इक्वल है, मतलब क्या हो गया कि वो इंजेक्टिव भी नहीं है। तो इस तरह से भी आप बता सकते हो, या तो फिगर में भी आपको बताना ही है, तो वो इजी रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या है देखो, कांस्टेंट। अब ये जो है, ये टॉपिक जो है वो हमने अभी फंक्शन के एग्जांपल देखा था, उसमें भी हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन देखो यहाँ पे ये हमने अभी जो केस देखा ना, फोर्थ, कि नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, उसकी ये फिगर दी है। अब लास्ट जो है वो कांस्टेंट वाला, तो उसमें क्या होता है कि सेट ए मतलब डोमेन ए के जो सारे एलिमेंट है ना, उसकी जो प्री इमेज बनती है बी के अंदर, वो कैसी रहती है, सेम रहती है। तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, राइट। तो देखो ये ए जो है वो सेट दिया है ए बी सी डी, वो यहाँ पे बताया गया है। बी जो है वो है 1 2 3 यहाँ पे है। और जो फंक्शन डिफाइन किया है उसको नाम दिया है F5। और उसमें क्या है देखो, फंक्शन A2 B2 C2 एंड D2। ओके, हर एक एलिमेंट जो है डोमेन के मतलब सेट ए के, उसकी जो इमेज है को डोमेन के अंदर मीन्स सेट बी के अंदर, वो कैसी है, सेम ही है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, जो फंक्शन है F5 ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 2 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। ए की जितने भी एक्स की वैल्यू है ABCD, वो सभी के लिए आंसर क्या आ रहा है, अभी 2 ही आ रहा है। आप एक्स की वैल्यू कोई भी ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो या डी ले लो, आपका आंसर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। दैट मीन्स वो एक ही कांस्टेंट आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है किसी पेयर में, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हमने जब थियर देखी थी तब नहीं देखा था, तो ये एग्जांपल में हमने देख लिया, राइट। तो आई होप कि आपको जो है ये एग्जांपल के जरिए आपको सारे जो फंक्शन के बारे में जो नॉलेज है वो आपको आ गया होगा, पता चल गया होगा कि 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, ऑन्टो मीन्स सर्जेक्टिव, 1 1 ऑन्टो मीन्स बाइजेक्टिव एंड इंटो। और यहाँ पे देखा आज हमने कांस्टेंट, ये सभी में एक्चुअल में क्या होता है। ओके, सेट ए एंड बी के जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी होती है, गेटिंग। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे।